इस वार्ड में बहुत समस्या है कि ना यहाँ पे जैसे स्वास्थ्य केंद्र बने हुए हैं, ना कभी कोई डॉक्टर बैठता है, ना कुछ बैठता है। और ये जैसे आप सबसे बड़ी बात ये सरकारी स्कूलों की हालत देख लीजिए, हमारे वार्ड भर में पूरे कहीं पे कोई टीचर नहीं आता है। सरकार से कोई डर नहीं है, डर किस बात का है? तो आप तो विकास के मुद्दे को आपको बोलना चाहिए ना कि नहीं, विकास तो मैं बता तो रहा हूँ, विकास तो आप लोग देख ही रहे हैं कि क्या हालत है विकास की। विकास तो नहीं हुआ, विकास तो आप देख लीजिए, उठा के कैमरा उठा के चला के देख लीजिए, सब गड्ढे नाली वैसे के पड़े हैं, सब पूरा अंधेरा लगता है कि कहीं जंगल में आ गए। इस वार्ड में नहीं, आप ये नहीं लगता है, महसूस नहीं करते हैं कि इंदिरा नगर में हम खड़े हैं इस हालत में। नमस्कार भैया लोगों, हम आज पहुँचे हैं लखनऊ और हमने सोचा क्यों ना गांव से निकल कर लखनऊ पहुंचा जाए, लखनऊ की राजनीति की चर्चा की जाए। और लखनऊ में पहुंचे तो लखनऊ में हम इसमें पहुंचे इंदिरा नगर में इंदिरा प्रियदर्शनी वार्ड है, वार्ड नंबर 40। यहाँ से समाजवादी पार्टी के नेता हैं शिवराम यादव जी, जो लगातार पिछले 2 पंचवर्षीय से चुनाव लड़ रहे हैं पार्षदी का, लेकिन वो सेकंड पोजीशन पर ही रहते हैं, फर्स्ट पोजीशन को अभी तक मिली नहीं। लेकिन इस बार पिछली बार का जो हार का आंकड़ा था वो थोड़ा सा कम था, क्योंकि 1100 वोटों से ये चुनाव हार गए थे। तो कहीं ना कहीं सत्ता का भी हो सकता है, लेकिन फिर भी चुनाव ज़्यादा लड़े क्योंकि यादव हैं। और अगर बात की जाए इस वार्ड की तो 38,000 के आसपास यहाँ पर वोटर हैं, लेकिन जो इनकी बिरादरी की बात की जाए तो यादव वोटर की संख्या मुश्किल 3-4 हज़ार। तो आप सोच ही सकते हैं कि कितना अच्छा चुनाव ये लड़ते हैं। शिवराम यादव जी, सीधे सवाल इन्हीं से पूछ लेते हैं। आपका स्वागत है यूपी टीवी में। धन्यवाद आपको। पहला सवाल हमारा, चूक कहाँ हो जाती है आपसे? चूक कुछ नहीं हुई, क्योंकि पहली बार जब चुनाव हम लड़े थे तो मात्र 15 दिन का चुनाव हमारा हुआ था जी। इस बार हम 5 साल से प्रॉपर जो है इस क्षेत्र में और जनता के बीच में बने हुए। 2 बार से आप चुनाव लड़ रहे हैं, तीसरी बार है आपकी? नहीं, दूसरी बार। अच्छा, दूसरी बार है। दूसरी बार। अच्छा, आपने कहा 2 बार चुनाव। अच्छा, पिछली बार ही चुनाव आप लड़े थे 1100 वोटों से। तो 15 दिन के लिए, क्योंकि अचानक आपने मूड बनाया था क्या? अचानक मूड नहीं बनाई, पार्टी का अचानक निर्देश आया कि आपको शिवराम भाई चुनाव लड़ना है, आप पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़िए। हाँ। उससे पहले पार्टी सिंबल नहीं देती थी, तो इसलिए हम चुनाव कभी नहीं लड़े। अच्छा, सिंबल को लेकर आप चुनाव लड़े तो 1100 वोटों से हार मिली। तो पहली बार था, 15 दिन में मेहनत से खुश थे आप? एकदम खुश थे और काफ़ी जनता का प्यार मिला था हम लोगों को, और जनता के बीच में हम पहली बार पहुंच भी नहीं पाए थे 15 दिनों में। कितनी बार, अब इतना बड़ा वार्ड है हमारा, 38,000 वोटर है, हर व्यक्ति के पास हम नहीं पहुंच पाए थे। उसी की जो है हमको जो है गलतियां का आपके महसूस हो रहा है, और हम लोग जो है उस गलतियों को आपके सुधार लिए और हर घर पहुंच चुके हैं अभी तक। और काफ़ी दिनों से हम लोग जो है 1-1.5 साल से बराबर प्रचार कर रहे हैं। जातिवाद का कोई मैटर तो इशू नहीं करता है आपके वार्ड में? नहीं, हमारे वार्ड में ऐसा कुछ नहीं है जातवाद का क्या, क्योंकि हमारे साथ तो पूरी जनता रहती है वार्ड की, और एकदम तन मन से रहती है, साथ में सारी बिरादरियाँ हमारे लोगों के साथ रहती हैं। सवाल कर लिए तो विकास कहाँ तक पहुँचा इन 5 वर्षों में आपके वार्ड में? नहीं, विकास तो नहीं हुआ, विकास तो आप देख लीजिए, उठा के कैमरा उठा के चला के देख लीजिए, सब गड्ढे नाली वैसे के पड़े हैं, सब पूरा अंधेरा लगता है कि कहीं जंगल में आ गए। इस वार्ड में नहीं, आप ये नहीं लगता है, महसूस नहीं करते हैं कि इंदिरा नगर में हम खड़े हैं इस हालत में। इस वार्ड की हालत है। रोड तो यहाँ की अच्छी बनाई गई है। नहीं, ऐसा बीजेपी कहती है ना? नहीं, अब बीजेपी के तो कागजों में बहुत कुछ बन गया है। मैं व्यक्तिगत किसी से कोई टिप्पणी नहीं करना चाह रहा हूँ। नहीं, सरकार से कोई डर नहीं है, डर किस बात का है? तो आप तो विकास के मुद्दे को आपको बोलना चाहिए ना कि नहीं, विकास तो मैं बता तो रहा हूँ, विकास तो आप लोग देख ही रहे हैं कि क्या हालत है विकास की। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अगर आप इस बार पार्षदी का चुनाव जीतते हैं तो कौन सा ऐसा कार्य अभी तक आपके इंदिरा प्रियदर्शनी वार्ड में नहीं हुआ है जो आप सबसे पहले कराएंगे? मेरे इंदिरा प्रियदर्शनी वार्ड भर में हाँ। मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहला काम मेरे इस क्षेत्र में, यहाँ से लेके सुगामऊ, चांदन, फरीदी नगर की हालत देखते हुए कि कहीं पे अभी तक जो है एक ईंटा लगा ही नहीं है, और रोडें मैं 100% बनवाऊंगा, इसमें कहीं ना कहीं से कोई चूक नहीं होने दूंगा। चुनाव चला तो क्या रूटीन रहता है आपका इसमें? चुनाव आने जाने का रूटीन भी चेंज हुआ होगा? रूटीन क्या, सुबह मैं आज नहीं, मैं 5 साल से प्रॉपर मैं सुबह 8 बजे निकल लेता हूँ, रात में मैं 11 बजे घर पहुँचता हूँ। जनता की मेन समस्या क्या है? वो रोड को हटा लिया जाए तो और क्या मेन समस्या है इस वार्ड में? इस वार्ड में बहुत समस्या है कि ना यहाँ पे जैसे स्वास्थ्य केंद्र बने हुए हैं, ना कभी कोई डॉक्टर बैठता है, ना कुछ बैठता है। और ये जैसे आप सबसे बड़ी बात ये सरकारी स्कूलों की हालत देख लीजिए, हमारे वार्ड भर में पूरे कहीं पे कोई टीचर नहीं आता है। ब्रजेश पाठक तो लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर दौड़ा करते रहते हैं। अब वो हमारे वार्ड में तो कभी आए नहीं, हमको कभी आज तक दिखे नहीं, तो हम कैसे कह लें? नहीं तो हमेशा छाए रहते हैं। अब आपके वार्ड के जो पार्षद है वो भी बीजेपी से हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे सुविधाएं तो अच्छी होनी चाहिए। एकदम कोई सुविधाएं नहीं है, और वो जो पार्षद जी कहते हैं या ब्रजेश पाठक जी कहते हैं 100% गलत है। हमारे वार्ड में कभी ना वो आए हैं और ना अभी तक कोई स्कूल में दौड़ा यहाँ किए हैं। जनता का एकदम मूड बना हुआ है, और जनता का मूड जैसे ये चुनाव होगा आप लोगों को खुद दिख जाएगा कि कितने बहुमत से
हम लोग चुनाव जीतेंगे। अपने प्रियदर्शनी वार्ड के मेंबर जो आपके वोटर हैं उनको क्या कहना चाहेंगे आप? अरे वोटर हमारे जितने हैं वो सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है समाजवादी पार्टी का वोट करें। और आपका भी वोट करें क्यों? अरे हमको क्या, हमारी पार्टी को वोट करेंगे तो हमको करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारा शिवराम यादव जी थे, बहुत ही शार्ट शब्दों में बहुत ही सरल स्वभाव से उन्हें उत्तर दिया। साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी इस बार शिवपाल सिंह यादव के जुड़ने से कहीं ना कहीं उसे डबल डोज का पावर मिला है। पहली बार इन्होंने चुनाव लड़ा था 15 दिन के अंदर, तो आप समझ सकते हैं कि जो लोग 3-4 5-5 महीने से तैयारी करते हैं, अगर कोई 15 दिन में तैयारी करो 1100 वोटों से हार मिले, जबकि यादव हैं इनकी जो कॉस्ट की वोट वैल्यू फिर मैं बता दे रहा हूँ 3-4 हज़ार है। बहुत अच्छा चुनाव इन्होंने लड़ा। अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार इनके इरादों में जो 5 साल में इन्होंने बताया कि हमने बहुत मेहनत की है, कितना दम है और जनता पर कितना इनका विश्वास खरा उतरा है, ये तो अभी आने वाला समय बताएगा। यूपी टीवी के लिए सिमोस्ती की रिपोर्ट। साइफो लाइए स्वच्छता अपनाइए। साइफो सफाई में नंबर 1 ब्रांड। देश में पहली बार खुशबूदार टॉयलेट क्लीनर मात्र 5 रुपए में।